सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चंद्र खिलौना। इसके पहले पैराग्राफ में यानी देख पूर्ण चंद्रमा को मचल गया है शिशु, लूंगा मैं खिलौना यह मुझे अति भाया है। माता ने अनेक भांति उसे समझाया पर एक भी ना माना और ऊधम मचाया है। उसका मतलब है कि उसने पूर्णिमा वाला यानी जिस दिन पूरा चांद निकलता है उसे देखकर उस शिशु यानी उस छोटे से बच्चे का मन बिल्कुल मचल गया है। तो अब वो बता रहा है कि मैं यही खिलौना लूंगा, मुझे ये अति भाया है यानी मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो मुझे यही खिलौना लेना है। माता ने उसे अनेक प्रकार से समझाया है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं माना और उसने ऊधम मचाया है। दूसरा है निज मुख चंद्र का रुचिर प्रतिबिंब तब दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। हंसकर कौतुक से बोली चारु चंद्रमुखी, ले तू वह चंद्र अब इसमें समाया है। अब माता ने क्या किया है कि एक दर्पण लगाया है और उसी में चंद्रमा की रुचिर सुंदर प्रतिबिंब, रुचिर यानी सुंदर प्रतिबिंब यानी परछाई को दिखाकर उस बच्चे को बहलाया है। उन्होंने हंसकर और आश्चर्य से, कौतुक यानी आश्चर्य से बोली चारु चंद्रमुखी यानी सुंदर चंद्रमुखी, ले तू चंद्रमा ले ले, अब तेरे पास इस दर्पण में यह चंद्रमा समाया है। अब देख आरसी में परछाई पूर्ण चंद्रमा की, शिशु ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है। उसी क्षण चंद्र वदनी के मुख चंद्र का भी दीख पड़ा वह प्रतिबिंब मन भाया है। देख आरसी, आरसी यानी वह दर्पण जिसमें पकड़ने वाला होता है, अंगूठे वाला चंद्रमा, अंगूठे वाला दर्पण। तो देख आरसी में परछाई पूर्ण चंद्रमा की यानी उस दर्पण में पूरे चंद्रमा की परछाई देखकर शिशु ने प्रसन्न होकर, समोद यानी प्रसन्न होकर अपना हाथ बढ़ाया है। उसी क्षण चंद्रवदनी के मुख चंद्रमा का भी अब उसके पास दो चंद्रमा की प्रतिबिंब है, एक असली वाला चंद्रमा और एक दर्पण वाला चंद्रमा। तो अब वह उन दोनों चंद्रमा का ही उसको रूप भाया है। जान पड़ता है उन दोनों को विलोक कर, एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है। लू में किसे और किसे छोड़ूं हीन मानकर, इस असमंजस में वह घबराया है। अब वो उन दोनों को देखकर देखता है, समझता है कि ये दोनों तो एक ही समान है और विधि के विधाता यानी ईश्वर ने उन दोनों को एक समान ही बनाया है। अब मैं किसे लूं और किसे छोड़ूं, जिसको लूं उसको अच्छा मानूं और जिसको छोड़ूं उसको मैं छोटा मानूं। तो अब मैं ऐसा कौन से चंद्रमा के साथ करूं कि मैं दर्पण वाला चंद्रमा लूं या फिर वो असली वाला चंद्रमा लूं, आसमान वाला। और इस असमंजस यानी इस संदेह से वह घबराया हुआ है। तो इस पोयम में हमने पढ़ा है कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो असली चंद्रमा को देखकर अपनी माँ से जिद करता है कि उसे वह चंद्रमा एक खिलौने के रूप में चाहिए। अब माता उसको असली चंद्रमा नहीं दे सकती है, इसलिए उन्होंने एक दर्पण में उसकी प्रतिबिंब दिखाकर उसको कहा है कि इससे खेल लो। अब बच्चे को पता चलता है कि उसके सामने दो चंद्रमा हैं और वो दोनों में से कौन सा चंद्रमा ले, इस चीज़ में वो असमंजस में पड़ जाता है। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु मिलना संभव नहीं है वह हमें कैसे मिल सकती है, और जो संभव है वो हमारे माता पिता हमें किसी भी कीमत पर लाकर देते हैं।